आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत जारी कर दी हैं। मुल्क के 60 अजला टिड्डी दल की लपेट में। NDMA ने तफसील जारी कर दी। बलोचिस्तान के 31, खैबर पख्तूनख्वा के 9, जबकि पंजाब और सिंध के 10 अजला मुतासरा इलाकों में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन शुरू। तर्जुमान के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 2,90,000 एकड़ रकबे का सर्वे, जबकि 4,200 एकड़ अराजी का ट्रीटमेंट और स्प्रे किया गया। दूसरी जानिब टिड्डी दल के हमले भी जारी हैं। रहीम यार खान, राजनपुर और लोधरा में कपास और गन्ने समेत दीगर फसलें चाट गए। किसानों का हुकूमत से इमरजेंसी नाफिज करके फौरी इक़दाम का मुतालबा। कहते हैं मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नोटिस। कंट्रोल के लिए रोजाना की बुनियाद पर सर्विलेंस की हिदायत। सिंध के इलाके टंडवाला यार और उबाड़ों में टिड्डी दल से मुतासिर सैकड़ों एकड़ पर चने और टमाटर समेत दीगर तैयार फसलें तबाह। काश्तकार खौफ व हिरास का शिकार। कहते हैं जिला इंतजामिया कुछ नहीं कर रही, अपनी मदद आपके तहत मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस और टिड्डी दल के हमले से निपटने के लिए आला सतही इजलास हुआ। इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना के फैलाव और SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। इजलास में टिड्डी दल के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुशावरत की। इजलास में विफाकी वज़रा समेत विफाकी और सूबाई हुकूमतों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब में कोरोना से निपटने के लिए सियासी और इंतजामी टीम मुतहरिक है। कोरोना के साथ टिड्डी दल का चैलेंज भी दरपेश है। कोरोना और टिड्डी दल के खिलाफ कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाई गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर और मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकात में मुल्तान के तरक्याती पैकेज के तहत मुख्तलिफ मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त, कोरोना वबा से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोरोना से खौफजदा अपोजिशन रहनुमाओं ने अहम तरीन मसले पर भी कौम को तकसीम करने की कोशिश की। वज़ीर आला ने कहा मौजूदा हालात में अपोजिशन सियासत के टिड्डी दल का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तानी कौम अपोजिशन रहनुमाओं के मनफी रवैये से मायूस है। टिड्डी दल ने टंडुवाला यार और गिरदनवा में हमला कर दिया। टिड्डी दल के लश्कर सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह करते रहे। जमींदार और काश्तकार शदीद परेशान हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से तदारुक के लिए कोई इंतजामात नहीं किए जा सके। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ गुलाम हैदर बुखारी से। जी गुलाम हैदर, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडोल यार की ज़रे ज़मीनों पर। यहाँ पे जो है टिड्डी दल ने एक बार फिर जो है लाखों की तादाद में जो है हमला कर दिया है। यहाँ पे जो है ज़िला टंडोल यार और ज़िले के मुज़फ़्फ़रात में जो है चंबड़, नसरपुर, सुल्तानाबाद, झंडोमरी, उस्मान शाह होड़ी और दीगर इलाकों में लाखों की तादाद में सैकड़ों एकड़ों पर जो है टिड्डी दल इस वक्त मौजूद है। छोटे और बड़े किसान जो है वो काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि पहले भी जो है गंदम की फसल और कपास की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इस वक्त जो है कमाद की फसल और दीगर फसलें जो है वो हमारी खड़ी हैं और उनको जो है नुकसान का अंदेशा है। अब इस वक्त जो है हमारी जो है DCO टंडोल यार से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारी टीम गई है। हमारी टीम ने जाकर जो है विज़िट किया, तमाम अफसरान मौजूद थे। इस वक्त जो है वो विज़िट करने के बाद जो है उन्होंने बताया कि हमें जो है 10,000 लीटर दवाई की जो है ज़रूरत है और जो हमने सिंध गवर्नमेंट को कहा है कि 1 या 2 दिन में जो है वो दवाई आ जाएगी ताकि हम जो है छोटे और बड़े किसानों की ज़मीनों पर स्प्रे कर सके ताकि जो है उनको बड़े नुकसान से बचाया जा सके। जी, हैदराबाद में दुकानदारों ने त्यौहार के मौका पर फी किलो मुर्गी की कीमत में 100 रुपये इजाफा करके शहरियों को माली मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। एक महीने में तीसरी मरतबा मुर्गी की कीमत में इजाफा किया गया। शदीद गर्मी में भी शहरी 425 रुपये किलो मुर्गी खरीदने पर मजबूर हैं। इस बारे में देखते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की यह रिपोर्ट। हैदराबाद में दुकानदारों ने एक ही माह में मुर्गी के गोश्त की कीमत में तीसरी बार इजाफा करके शहरियों को माली मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। दुनिया भर में त्योहारों पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में रियायत कर दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ त्योहारों पर इन अशिया की कीमतों में मुंह मांगे इजाफे किए जाना मामूल बन गया है। कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितना अब कर इन्होंने मुर्गी पे कर दी है, हद कर दिया और पेट्रोल पे भी तकरीबन कीमत गिर चुकी है। हैदराबाद में ईद के दिन से अब तक फार्मी मुर्गी के गोश्त में 100 रुपये फी किलो का इजाफा कर दिया गया है।
गुज़िश्ता हफ्ते 325 रुपए किलो में फरोख्त किए जाने वाला मुर्गी का गोश्त अब 425 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इस कदर शदीद गर्मी और लॉकडाउन में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया इस सूरत हाल से बेखबर। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यूज़ हैदराबाद। सराय आलमगीर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा कर दिया गया। मुकर्ररा कीमत पर गोश्त फरोख्त न करने पर इंतजामिया ने जुर्माने कर दिए, जिस पर चिकन एसोसिएशन ने हड़ताल कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सैयद अमजद शाह से। जी अमजद शाह, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह सराय आलमगीर में भी चिकन के रेट में होशरुबा इजाफे के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने चिकन की दुकानों को जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए, जिसके बाद आज चिकन एसोसिएशन ने सराय आलमगीर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। आज चिकन की सप्लाई भी सराय आलमगीर में बंद है, तमाम तर चिकन की दुकानें भी बंद है। चिकन एसोसिएशन का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो चिकन का रेट तय किया गया है वो 260 रुपये है, जबकि हमें जो सप्लाई मिल रही है वो 270 से 280 रुपये मिल रहा है और 20 रुपये जो है वो पहले ही हम नुकसान में जा रहे हैं। मैं इस वक्त सराय आलमगीर शहर में मौजूद हूँ, चिकन एसोसिएशन के साथ मौजूद हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। जी बताइएगा। जी वही बात है ना, जो पहले भी मसला चल रहा था, बड़े अरसे से रेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे बात। अभी कल जो 180 रुपये सप्लाई थी वो रेट पड़ता है 283 रुपये, यानी कि हमको घर में पड़ता है, हम कैसे बेचेंगे 260 रुपये। तो इस वजह से रेट हमारा यही मुतालबा है, लेकिन रेट बेहतरीन यानी कि दुकानदार के हिसाब से दे दे जैसे पहले था, तो हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है। जी बिल्कुल, आपने चिकन एसोसिएशन की बात सुनी। इनका कहना है कि हुकूमत हमें जो सप्लाई हमें आ रही है उसके मुताबिक अगर रेट तय करे तो हम उसके बाद दुकानें खोल देंगे और चिकन की सप्लाई जो है वो बहाल कर देंगे। जी सुहावा में भी पोल्ट्री एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। मुर्गी का गोश्त ना मिलने पर शहरी परेशान हैं। हड़ताल की क्या वजह बनी, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शेख अली रजा से। जी अली, बताइएगा मजीद इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सुहावा में। ज़िला जेहलम की जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उसने आज हड़ताल का ऐलान किया है और शहर भर में जितनी भी मुर्गी गोश्त की दुकानें हैं वो इस वक्त बंद है। दुकानें बंद होने की वजह से शहर भर में जो जितने भी ग्राहक हैं वो इस वक्त जो मुर्गी का गोश्त है वो ढूंढ रहे हैं। इस वक्त पोल्ट्री एसोसिएशन के मेंबर और ये मुर्गी गोश्त की दुकानदार मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। 182 रुपये हमें मिल रहा है पीछे से मंडियों से, और गवर्नमेंट कहती है कि 163 पे इसको फरोख्त करें। अब हम गरीब लोग हैं, 500, 600, 800 की दिहाड़ी लगाने वाले, और हमें 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गवर्नमेंट नुकसान देना चाहती है और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। हमने DCO साहब से बात की है, हमने AC साहब से बात की है, DLO साहब से बात की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 182 रुपये फ़ी किलो हमें मंडी से रेट मिल रहा है, जबकि गवर्नमेंट हमें 163 रुपये किलो बेचने को कह रही है। और जबकि हमने जो ज़िला इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिस वजह से तंग आकर हमने जो है हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जी यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। PIA तैयारा हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। हुकूमत का माजी के तैयारा हादसात की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का बड़ा फैसला। एयर ब्लू हादसा, जुनैद जमशेद तैयारा हादसा समेत दीगर रिपोर्ट सामने लाई जाएंगी। एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। सब जानते हैं नवाज शरीफ ने भारी मुआशी पैकेज को ठुकराया। शहबाज शरीफ का यौम तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया। कोरोना वायरस के बायस एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 1 साल के लिए मुलतवी कर दी गई। 54वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट चैंपियनशिप मालदीव में मुनक्किद हुई। खानपुर में मुजरे सेहत और बीमार मुर्गियां फरोख्त होने लगी, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मुख्तलिफ मुर्गी डीलर माफिया सरकारी रेट से महंगे दामों मुर्गी फरोख्त करने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ आमिर सुहेल से। जी आमिर, मजीद बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, खानपुर के शहर भर की मुख्तलिफ दुकानों पर बीमार लागर्ज फालत शुदा मुर्गियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। शहरियों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि बार बार इंतज़ामिया को बताया गया है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि कुछ दुकानों पर महंगे दामों भी मुर्गियाँ बेची जा रही हैं। कोई दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। वेकदियाँ जनाब, वेकदियाँ हुण किहदा ना लईए। गल यह है कि इंतजामिया नूं करना चाहिए कि जनाब डीलरां दे सख्ती कारण डीलर माल रियायत देन, असीं रियायत माल बेचीए। जी, जैसा कि ये दुकानदार हैं मुर्गी बेचने वाले, इनका कहना था कि ये डीलर माफिया है, डीलर माफिया ही ये बीमार मुर्गियां बेचते हैं और ये महंगे दामों इनको मुर्गी देते हैं, आगे ये महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि इंतजामिया ये डीलर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, सरगोदा में चिकन फरोशों ने सरकारी निर्ख पर ब्रायलर का गोश्त फरोख्त करने से इनकार कर दिया। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम एहतजाजी जुलूस निकाला, हड़ताल कर दिया। एसोसिएशन के सदर के मुताबिक छोटे दुकानदार किसी सूरत भी महंगी ब्रायलर खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। पोल्ट्री फार्म और शेड से जिंदा मुर्गी 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहर तक पहुँचते हुए इसका रेट 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच जाता है, जबकि गुज़िश्ता 320 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। जिला इंतजामिया पोल्ट्री फार्म और शेड वालों को कानून के दायरे में लाने के बजाय छोटे दुकानदारों को मजबूर कर रही है कि वो 260 रुपए फी किलो ब्रायलर का गोश्त फरोख्त करें। चिन्नौट में जिला इंतजामिया और चिकन एसोसिएशन आमने सामने। चिकन एसोसिएशन की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल कर दी। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा चिकन मार्केट में मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से मुर्गी के नरख मुकर्रर किए जाने के बाद ज़िला भर में पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्नौट पिंडी बटिया रोड पर चिकन मार्केट में, जहाँ पर चिकन से मुतल्लिक़ तमाम दुकानें जो है वो बंद कर दी गई हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से दुकानदारों को चिकन की फराहमी जो है वो 160 रुपये किलो ज़िंदा, जबकि गोश्त जो है वो 260 रुपये किलो पर फ़रोख्त जो है वो यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई, जिसके बाद चिकन एसोसिएशन की जानिब से ज़िला भर में तमाम दुकानें जो बंद कर दी गई है। चिकन एसोसिएशन का कहना है कि होलसेल मार्केट में मुर्गी के रेट बढ़ने के बाद जो है मजबूरन इनको भी जो है वो गोश्त की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि चिन्नौट ज़िला भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है वो 350 रुपये से 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही थी, जिसके बाद इंतज़ामिया मुतहर्रिक हुई और चिकन एसोसिएशन को मुर्गी के गोश्त जो है वो सरकारी नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। इसके बाद चिकन एसोसिएशन ने इंतज़ामिया के इस फैसले के खिलाफ हड़ताल कर दी, जिसकी वजह से जो है आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, और मजीद आपको बताएं, फैसलाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा खुराक की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की 10,600 बोरियाँ जब्त कर ली। कब्जा में ली गई गंदम की बोरियाँ सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई हैं। हुकाम का कहना है कि गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मजीद जानते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ शौकत वटू से, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। महकमा खुराक की टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की 10,600 बोरियाँ जब्त कर ली हैं। फैसलाबाद से ये खबर है, कब्जा में ली गई गंदम की बोरियाँ सरकारी गोदामों से मुंतकिल की गई। हुकाम का कहना है कि गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। पंजाब के बाद इलाकों में बारिश और तेज हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मंगल तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। सिंध में मौसम बदस्तूर गर्म रहेगा। बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। मीरपुर खास में शदीद गर्मी, शहरी गर्मी से बचाव के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। तिब्बी माहिरीन शहरियों को किन एहतियाती तदाबीर का मशवरा दे रहे हैं, जानते हैं मीरपुर खास से नुमाइंदा न्यूज़ बिलाल महमूद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 4 रोज़ से मीरपुर खास में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। मीरपुर खास में गुज़िश्ता रोज़ तो जो है वो गर्मी ने अपने साहब का तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए थे। कल जो है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो गर्मी रिकॉर्ड की गई थी मीरपुर खास में, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई थी। मैं यहाँ बताता चलूँ, आज भी जो है मीरपुर खास में सूरज का पारा हाई नज़र आ रहा है। गर्मी की शिद्दत में जो है वो काफ़ी इजाफा नज़र आ रहा है, जबकि जो हवा चल रही है उसमें भी जो है वो नमी, एक लू वाली हवा जो है यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। जबकि आज के दर्जा हरारत के हवाले से मैं बताता
बताते चले तो आज का दर्जा हरारत जो है वो 45 से 46 डिग्री तक जो है वो गया है। उसके अलावा जो है वो जब महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई, महकमा मौसमियात का यही कहना था कि कल आने वाला जो दिन है, इस दिन जो गर्मी का दर्जा हरारत 44 तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि पीर से जो है मीरपुर खास में बारिश का जो है वो इम्कान है। जबकि इसी हवाले से जब हमारी तिबी माहिरीन से बात हुई, तिबी माहिरीन का यही कहना था कि मीरपुर खास के शहरियों को खुसूसन इस गर्मी के मौके के ऊपर जो है वो एहतियात करनी चाहिए, बिला जवाब जो है वो घर से नहीं निकलना चाहिए और ज़रूरत के तौर के ऊपर जो है वो घर से निकला जाए, लेकिन सर को ढांप कर गीले कपड़े से जो है वो बार बार सर को जो है वो धोया जाए। इसके अलावा ठंडे मशरूबात का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। जी, जैकबाबाद में पीने के पानी की अदम फराहमी पर शहरियों का एहतजाज। मुश्तिल अफराद ने रैली निकाली, जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जैकबाबाद में पानी की अदम फराहमी पर शहरियों का सब जवाब दे गया। मुजाहरीन ने जमीयत उलमा इस्लाम के दफ्तर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुकर्रीन ने कहा कि शहरियों को पानी की फराहमी का देरीना मसला हल करने के लिए कोई संजीदा ही नहीं। पानी की फराहमी के लिए अरबों रुपए की लागत से मेगा स्कीम पर भी अरसा दराज से तातुल का शिकार है, जिसके बायस शहरी महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं, लेकिन ये पानी भी आलूदा है। जैकबाबाद गर्म तरीन इलाका होने के बावजूद शहरियों को किसी किस्म का रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। विहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आ गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें सरेआब हैं। मेहरू बलोच, साहको और दीगर इलाकों में कई बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। मजीद जानते हैं मुनव्वर हुसैन से। जी मुनव्वर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज न्यूज़ की टीम जो है वो इन इलाकों में पहुंच चुकी है, जहां पर इस वक्त ताहाल जो जिला इंतजामिया है वो भी नहीं पहुंच सकी है। अगर बात की जाए तो इस वक्त विहाड़ी के इलाकों मौजा आकुका, मौजा साहूका, भिंडी जतेरा, मीरू बलोच समेत दीगर जो इलाके हैं वो दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होते ही इन इलाकों में सैलाब आ चुका है और यहाँ पर सैकड़ों एकड़ रकबा पर काश्त फसलें और मुतादिद जो रिहायशी बस्तियां वो जेर आब आई हुई है। इस वक्त हम मौजा मीरू बलोच में मौजूद है। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे अकब में वो बस्ती मौजूद है जिसमें सैलाब आने की वजह से जिसका जमीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है और अहले इलाका मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मजीद हम उनसे बात कर लेते हैं कि हाल इंतजामिया बिल्कुल नहीं आई, बड़े परेशान असी और साडा रास्ता लगन टप्पण दा ही बंद है ते इंतहाई परेशान आ। साडी मदद की जाए, वज़ीर आला से पंजाब से मुतालबा है इंसाफ मिला जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इंतजामिया को मुतादिद बार आगाह किया गया लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया और यहाँ पर ये जो मुतासरा इलाके हैं यहाँ पर किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है और लोग जो हैं वो इन पानी में फंसे हुए हैं और कोई उनकी मदद के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा है और ये किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं जो यहाँ पर आकर उनकी मदद कर सके। जी, झांग के करीब दरियाए जेहलम में मुसलसल पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी के कटाव के बाइस दर्जनों देहात मुतासिर हो गए। दरियाई कटाव के बाइस मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी शुरू कर दी। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत पानी का रुख मोड़ने की कोशिश करने लगे। सैलाब की वजह से चारे की फसल और धान के बीज को ज्यादा नुकसान पहुंचने लगा है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि झांग के करीब दरियाए जेहलम में मुसलसल पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी के कटाव के बाइस दर्जनों देहात मुतासिर हो गए। दरियाई कटाव के बाइस मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी शुरू कर दी है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत पानी का रुख मोड़ने की कोशिश करने लगे हैं। सैलाब की वजह से चारे की फसल और धान के बीज को ज्यादा नुकसान पहुंचने लगा है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ भी शदीद गर्मी की लपेट में है। शदीद गर्मी से बचने के लिए मशरूबात फरोख्त करने वालों के स्टॉल्स शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मजीद जानते हैं फरहान हाशमी से। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुजफ्फरगढ़ शहर भर में मुख्तलिफ सड़कों, चौराहों, गलियों में मशरूबात की जो रेहड़ियाँ और स्टॉल हैं वो कायम हो गए हैं। इन रेहड़ियों और स्टॉल पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है क्योंकि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए इन मशरूबात का शहरियों की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। इन मशरूबात में छोटी इलायची, बादाम, खशखाश, आलू बुखारा, इमली, फालसा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि इससे गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। हमारे साथ मौजूद है कुछ शहरी, आइए इनसे जानते हैं कि इनके हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद मोइन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ शहर में, मुजफ्फरगढ़ शहर में इतनी गर्मी है कि आने वाले शहरी यहाँ से आलू बुखारे का शरबत वगैरह पी रहे हैं जो कि गर्मी की शिद्दत को थोड़ा कम करता है। इसलिए जी बिल्कुल, जैसा कि हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का ये कहना है कि वो आलू बुखारे का, फालसे का और दीगर जो मशरूबात है वो इस्तेमाल कर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, इन मशरूबात की रेहड़ियों और स्टॉल्स पर जो है इंतहाई सस्ती कीमत में जो गिलास हैं वो मुहैया हैं, जिस वजह से जो शहरी इसे ज़्यादा पीते हैं। इसकी वजह कि छोटा गिलास इसका 10 रुपये का और इसी तरह इस मशरूबात का बड़ा गिलास है वो 20 रुपये तक का मुहैया है। जी
जलालपुर भटिया मौसम गर्मा में मच्छरों की बहुतात हुई तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रंग बिरंगी मच्छरदानियों और एनकों के स्टॉल सज गए। शहरियों ने मच्छरों से महफूज रहने के लिए मच्छरदानियां और एनके खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। जलालपुर भटिया से देखते हैं मोहम्मद जाहिद मुनीर की यह रिपोर्ट। मच्छरों की बहुतात हुई तो जलालपुर भटिया में मच्छरदानी फरोख्त करने वालों का कारोबार चमक उठा। शहर में जगह जगह रंग बिरंगी छोटी बड़ी मच्छरदानी और एनकों के स्टॉल सज गए। शहरी ने मच्छरदानी और एनके खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। स्टॉल्स पर हर रंग और मुख्तलिफ साइज की मच्छरदानियां और एनके दस्तयाब हैं। मच्छरदानी 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की फरोख्त की जाती है, जबकि एनके की कीमत 50 से 250 रुपए तक होती है। स्टाल है मच्छरदानियां ते एनका दा गर्मी लोग ही आउंदे ने बच्चों वास्ते मच्छरदानियां लाए जांदे ने ते अपने वास्ते एनका लाए जांदे ने। साडे बच्चे दा रोजी रोटी दे विच चले आ। मच्छरदानियां मच्छर से महफूज रहने का बेहतरीन जरिया है, जबकि धूप में एनक आंखों को महफूज रखती है। कैमरामैन अजहर हुसैन के साथ जाहिदपुरी, न्यूज़ जलालपुर भटिया। सवात में कोरोना वायरस के खदशात पर तमाम सयाहती मकामात तक जाने पर पाबंदी आयद है। वज़ीर ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा मुहिबुल्लाह अपनी पार्टी के साथियों समेत सैर सपाटों में मसरूफ़ हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बहरीन और कलाम में तफरीक की, समाजी फासला और मास्क तक नहीं पहने। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि सवात में कोरोना वायरस के खदशात पर तमाम सयाहती मकामात तक जाने पर पाबंदी आयद है। वज़ीर ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा मुहिबुल्लाह अपनी पार्टी के साथियों समेत सैर सपाटों में मसरूफ़ हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बहरीन और कलाम में तफरीक की है, समाजी फासला और मास्क तक नहीं पहने हैं। सवात में कोरोना वायरस के खदशात पर तमाम सयाहती मकामात तक जाने पर पाबंदी आयद है। सूबाई हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सूबाई वज़रा खुद इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा मुहिबुल्लाह अपनी पार्टी के साथियों समेत सैर सपाटों में मसरूफ़ हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बहरीन और कलाम में तफरीक की, समाजी फासला और मास्क तक नहीं पहने हैं। सवात से आपको बता रहे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के खदशात पर सूबाई हुकूमत की जानिब से तमाम सयाहती मकामात तक जाने पर पाबंदी आयद है। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ हारून सिराज से। हारून, आगाह कीजिएगा, सूबाई वज़रा खुद सैर सपाटे कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि सूबाई वज़ीर ज़राअत मुहिबुल्लाह और NA3 से मुंतखब कौमी असम्बली के मेंबर सलीमुर रहमान जो है हुकूमती अहकामात के दर्जे उन्होंने उड़ा दी हैं और तमाम तर जो सियासी स्वाद के मकामात है वो इस ईद उल फितर के मौके पर बंद है। लेकिन बंद होने के बावजूद इन लोगों ने जो है सैर सपाटे किए हैं, कालाम में और बहरीन में घूमे फिरे हैं और वहाँ पे एक आलीशान किस्म के खाने भी इनको बंद होटल के अंदर खुलवा दिए हैं इन लोगों ने। रेस्टोरेंट में ये खाना खा रहे हैं, जो कि तस्वीर आप देख भी सकते हैं। दूसरी जानिब बाकी जो जिला इंतजामिया है, पुलिस है, वो इनके आगे बेबस है। लेकिन जो मकामी लोग हैं या लाहौर कराची से आए हुए 15-15, 16-16 घंटे सफर तय करने के बाद जब वो सवाल जी ठीक, बहुत शुक्रिया हारून सिराज। पेशावर में कोरोना वायरस का शिकार पहले सहाफ़ी जाँ बहक हो गए। निजी टीवी चैनल के सीनियर सहाफ़ी फखरुद्दीन सैयद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोरोना से लड़ते लड़ते जान की बाजी हार गया। अस्पताल में उनका प्लाज्मा के जरिए इलाज की भी कोशिश की गई। दूसरी जानिब रोजनामा नई बात पेशावर से वाबस्ता फोटो जर्नलिस्ट अमाद वहीद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। अमाद वहीद ने खुद को घर पर ही करंटीना कर लिया। अमाद वहीद को बुखार और सांस में तकलीफ है, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। सीपी में ईद की छुट्टियों के बाद कारोबार खुल गए। दिहाड़ीदार मजदूरों और छोटे कारोबार वालों की हुकूमत को दुहाई का कि दोबारा लॉकडाउन न लगाया जाए। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ रमेश कुमार से। जी रमेश, आगाह कीजिएगा। जी, जैसा कि अगर बात करें कारोबारी मराकज़ के खुलने के हवाले से, तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह ईद के बाद जो कि 5वें रोज़ सिबी में भी तमाम कारोबारी मराकज़ एक दफ़ा फिर से खुलना शुरू हो गए। उस हवाले से हमारे साथ इस वक्त अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी हाजी सलमान रिंद मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि हुकूमत एक मरतबा फिर लॉकडाउन की तरफ जा रही है,
तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि अगर वो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाती है तो उन्हें छोटे दिहाड़ीदार छोटे जो ताजिर हैं उनके बारे में और जो दिहाड़ीदार तबका है उनके बारे में सोचना होगा, क्योंकि जो पिछला लॉकडाउन हुआ है उसमें भी इनको काफ़ी नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। कि आपने देखा कि इनका कहना है कि जो गुज़िश्ता 8 हफ्ते जो लॉकडाउन लगाया गया था उस दौरान जो छोटे कारोबारी हजरात थे या दिहाड़ीदार अफराद थे उनको शदीद मुश्किलात और नुकसानात का सामना करना पड़ा था। और इसके अलावा इन्होंने हुकूमत से ये भी अपील की अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं तो खुदारा दिहाड़ीदार अफराद और छोटे कारोबारी अफराद का भी इन्होंने ख्याल रखना होगा। जी फैसलाबाद में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो गया है। 98 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं, 7 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 46 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। तमाम अफराद अस्पतालों और घरों में जेर इलाज या करंतना में हैं। जिला इंतजामिया के 6 और पुलिस के 15 अफसरान और एहलकार भी कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। 2 इंतजामिया अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और तांदलियावाला में भी वायरस की तशखीस हो चुकी है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस से अब तक 28 अमवात हो चुकी हैं। जिला इंतजामिया ने शहरियों से कोरोना वायरस के खदशात के बायस घरों में रहने की अपील की है। जुड्डू में मुसाफिर ट्रांसपोर्ट को बहाल न करने के खिलाफ मिनी बस ओनर्स एसोसिएशन मीरपुर खास और स्टाफ ने नो कोर्ट मरकजी बस स्टैंड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दीगर कारोबार की तरह ट्रांसपोर्ट को भी बहाल किया जाए। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शकील अहमद मुजाहिद से। जी शकील, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद तमाम कारोबारी मराकज़ खोल दिए गए हैं, लेकिन सिंध में मुसाफिर ट्रांसपोर्ट को बहाल नहीं किया गया है। नोकोट, जुड्डो, मीरपुखा समेत थरपारकर, उमरकोट रूट्स पर चलने वाली मुसाफिर ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए मालकान और दिहाड़ीदार अफराद नोकोट बस स्टैंड पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। और आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या मुतालबे है। बाकी तमाम सूबों में ट्रांसपोर्ट खुली हुई है, आज हवाई जहाज चल रहे हैं, रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं और तमाम की तमाम ट्रांसपोर्ट चल रही है। मगर सिंध गवर्नमेंट ने हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि ईद के चौथे रोज हम सिंध पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल देंगे, मगर 3-4 दिन गुजरने के बावजूद अब तक सिंध गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट नहीं खोली है। इसके बाद आज ये स्टाफ और मालकान यहाँ कर एहतजाज, भूख की वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट का माशी कत्ल बंद किया जाए। इनका मुतालबा है कि ट्रांसपोर्ट को फौरी बहाल करे ताकि गाड़ियों को पहुँचने वाला नुकसान से बचा जा सके और दिहाड़ीदार अफराद का चूल्हा जल सके। जी इसके साथ ही शहर शहर गांव गांव का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यो।